नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 10 जनवरी है। पहले तो इच्छा थी कि 1 जनवरी को ही नए साल में मुलाकात हो, बात हो, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो इस तरह की नहीं है कि इसमें कुछ इस तरह का खुशी और इस तरह की बात हो सके। मैं आहत था, परेशान था। स्थिति बदली नहीं है, लेकिन फिर भी लगा कि आज बात करना चाहिए। रोज नया नया खेल हमारे देश में हो रहा है। आज 1,04,50,284 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं। हालांकि इसको बताने का कोई मतलब नहीं है कि 1,51,000 तक मौतें हो चुकी हैं। अब खेल दूसरा शुरू हो गया है। खेल शुरू हो गया है कि हमारी सरकार अपना सारा काम करते हुए कोरोना वैक्सीन बांट के लोगों पे रहमत कर रही है, रहम कर रही है, और पूरी सरकार ने पूरा मुट्ठी कस लिया है कि हम एकदम देश को कोरोना वैक्सीन पिला के रहेंगे। अब कोरोना को कितनी गंभीरता से हिंदुस्तान के आम आवाम ने लिया, सरकारों ने कितनी गंभीरता से लिया, ये दूसरी बात है। पहली बात अब ये हो गई कि वैक्सीन आपको पिलाएंगे, और मोदी जी नहीं होते तो शायद वैक्सीन आपको मिल नहीं पाता और आप बच नहीं पाते कोरोना से, जिस कोरोना से अभी तक आप बचे हुए हैं। ये एक खेल शुरू हो गया है। अभी एक खबर आ रही थी एनडीटीवी पे, खास करके मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। फिर से सोचने की जरूरत आ गई कि भाई कोरोना वैक्सीन का आपने ट्रायल किया, वैक्सीन बनी है, ट्रायल होगा, और जिनके ऊपर ट्रायल होगा वो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए बेचारे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो उनका एक विशेष ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो विशेष लोग होने चाहिए। लेकिन वैक्सीन के ट्रायल के नाम पे आप आदिवासी मजदूरों के ऊपर उनको बिना बताए ट्रायल कर रहे हैं। ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों ने ऐसा किया या सरकार ने किया, जिसने भी किया, ये निहायत ही गैर जिम्मेदारा अमानवीय कृत्य है, और इसकी घोर आलोचना के साथ साथ उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अभी खबर आ रही है कि भोपाल में एक मजदूर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान लगे इंजेक्शन के 1 हफ्ता बाद एक्सपायर कर गया। विस्तार से भी मैंने देखा, रवीश कुमार जी इस पे बोल रहे थे। लेकिन बात यहां तक ले जानी है कि भाई आप बिना बताए एक मेडिसिन का ट्रायल मानव के ऊपर कर देंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका कोई, उसके बाद उसकी रखरखाव कैसे होगी, उसका जो इंजेक्शन का, वैक्सीन का, उसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, ये भी नहीं देखा जाएगा। वो अगर किसी समस्या में, संकट में आता है, ये भी सरकार या वैक्सीन का ट्रायल करने वाले नहीं देखेंगे। ये क्या हो रहा है? और आपके इस पूरे खेल के लिए वैक्सीन के ऊपर जो इकोनॉमी का खेल हो रहा है, ये तो हो ही रहा है कि पूरी दुनिया आप जुट गई है कि पहले कौन बना ले और कौन दुनिया को बेच के इस कोरोना काल में भी अपने चांदी कर ले। ये खेल तो चल ही रहा है, ये चलेगा, लेकिन इसका चारागाह वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी हिंदुस्तान में बना, इसके लिए माफ करने लायक नहीं है। और दूसरी अंतिम बात, चर्चा किस लिए करना जरूरी है कि सरकार बेहयाई पे उतर आई है। 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, 44वां दिन आंदोलन का है, लेकिन सरकार अपने रवैये पे अडिग है। अगर किसानों को ये बिल लग रहा है कि सही नहीं है, तो सरकार जनमत करा ले ना, सरकार जनमत करा ले, किसानों को अपनी बात साबित किसानों के बीच में करें और सरकार अपनी बात करे। लेकिन सरकार एक तरफा अभियान चला रही है। किसान आंदोलन के पक्ष में पूरे देश में अगर कोई एजिटेशन कर रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दे रही है, और खुद सरकार के लोग, सरकार के मंत्री इन बिलों के पक्ष में घूम घूम के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी बलिवेदी पे 60 किसानों ने अपनी जान दे दी। क्या ये खतरनाक ट्रेंड नहीं है? ये 60 लोग जो मर गए, इनकी मौत की जिम्मेदार क्या ये सरकार नहीं है? और इस सरकारों को इसकी सजा कौन देगा, ये सोचने का विषय है। और आप हम घर में अगर इत्मीनान से बैठ के जिस तरह की सरकार इस आंदोलन को इग्नोर कर रही है, जिस तरह से सरकार चाह रही है कि इशू डाइवर्ट हो जाए, लोग ध्यान ही न दे कि 1,50,000 किसान किसी सवाल को लेके दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं,
इस खेल में उलझने के बजाय आप आइए, किसानों के साथ खड़े होइए। किसान आंदोलन जिंदाबाद। सरकार की इस हिटलरी नीति को सरकार को वापस लेना होगा। अगर किसान चाहता है कि ये कानून ठीक नहीं है, उसके तथ्य हैं, तर्क हैं, इसके पहले आपसे बात हुई है, तो किसानों के साथ खड़े होइए। आइए, इस हुक्मरानों को कातिल बनाने का और किसानों के लगातार कत्ल होने को रोका जाए। बारी हमारी आपकी भी आएगी, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की भी आएगी। आज से ही अलर्ट होइए, समझ जाइए। नमस्कार।